हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके बीच में चल रहा है व्रत में हमारे कई सारे पार्ट हो चुके हैं। आज पार्ट नंबर 7 आपके बीच में होने वाला है। कुछ दिनों का इसमें गैप रहा था, उसके लिए हम माफी चाहेंगे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, यानी कुछ मौसम की वजह से चेंजेस हुआ है, जिसके वजह टीचर को थोड़ा दिक्कत होने लगी है, यानी मौसम के जुकाम वगैरह जो भी हुआ है, इस वजह टीचर्स नहीं आ पाए। ठीक है, इस बीच हम चलाते हैं आज क्या आपके बीच में होने वाला है, क्या पार्ट नंबर 7 होने वाला है। इसको बहुत अच्छे प्रकार से आपके बीच में उपस्थित करेंगे, यानी ये क्वेश्चन हमारे पास में कैसे सॉल्व होंगे। यानी अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाना। क्या इसमें आता है पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करना। अब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई किस प्रकार होगी, ये हमें इसमें डाउट क्लियर करना है कि इसमें कौन सी पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, जो भी आपके दोस्तों में वीडियो शेयर करेंगे। जो भी आपके पीछे वाले पार्ट जो हो चुके हैं बहुत अच्छे प्रकार से आप उनका रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे तो सभी सारी चीजें ना तभी आपकी सारी चीजें जो है ना तभी समझ में आ सकती हैं। आप रिवीजन नहीं करते तो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं है, रिपीटेशन करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ का रिपीटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन क्या बोलने वाला है आज। क्वेश्चन हम सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे प्रकार से, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त का केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी एक बिंदु ए से जो वृत्त का केंद्र है यानी 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना सीख गए आप तो क्वेश्चन भी करना सीख जाते हो। क्या डायग्राम बनाना सीख गए आप तो क्वेश्चन भी करना सीख जाते हो। अब आपको करना क्या है इसमें, देखो सबसे पहले आपको चीजें करनी क्या है इसमें। एक चीज आपको पहली चीज पहचानने क्या बोलता है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त का केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर व्रत, पहले आपको क्या बनाना है, व्रत बनाना है। क्या बनाना है आपको, पहले व्रत बनाना है। व्रत बनाया हमने ये, ठीक है, क्या बनाया मैंने ये व्रत बनाया। व्रत बनाने के बाद में करना क्या है समझो, व्रत बनाने के बाद में करना क्या है। उसने बोला एक व्रत है जो ए से, यानी ए पॉइंट व्रत का केंद्र क्या हमारे पास है 5 सेंटीमीटर दूरी। कितनी है इसकी केंद्र से दूरी, कितनी है हमारे पास में, ये कितनी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। कितनी हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है। इसको ए मानेंगे बिंदु, इसको ओ मानेंगे। ठीक है, उसने बोला कि स्पर्श रेखा की लंबाई, क्या स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा ऐसी तो जाती है हमारी, ये टच करती हुई तो जाएगी, ये टच करती हुई तो जाएगी, इसको बताओ जाएगी ना टच करती हुई। इसको क्या करेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हमारे पास में, ये दे रखे कितनी 5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी हमारे पास में 4 सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है, इस बिंदु को इससे मिला सकते हैं, बोलो बोलो मिला सकते हैं ना। अब देखो मैं इस डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ, सीधा करता हूँ, तो मेरे पास में ये मिलेगा, मेरे पास में लंब क्या मिलेगा, ये लंब मिलेगा। ये मिलेगा मेरे पास में आधार, क्या मिलेगा मेरे पास में ये आधार, और ये क्या मेरे पास में कर्ण, क्या मिलेगा मेरे पास में कर्ण। मैं इस डायग्राम को उठा के यूँ घुमाता हूँ, यानी इस डायग्राम को उठा के यूँ सीधा करता हूँ, तो मेरे पास में क्या होगा, ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। 3 पॉइंट हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, कर्ण लंब आधार। ठीक है, समझो इसमें करना क्या है। सबसे पहले चीजों को पुट कैसे करना है, उसने बोला कि वृत्त का केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, किससे, ए बिंदु से, कितना 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, लिख सकते हो इतना 5 सेंटीमीटर दूरी है। उसने बोला स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है मेरे पास में 4 सेंटीमीटर। कितनी दे रखे 4 सेंटीमीटर, कितनी लंबाई दे रखी हमारे पास में, बोलो कितनी लंबाई दे रखे 4 सेंटीमीटर, कितनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख सकते हो। उसने बोला कि वृत्त की त्रिज्या, यानी त्रिज्या निकाल ले, मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है मेरे लिए, ये निकालना है। ठीक है, मेरे पास में ये बिंदु निकालना है, क्या निकालना है मेरे पास में, ये बिंदु निकालना है। अब इस बिंदु को कैसे निकालेंगे ये समझते हैं, इस बिंदु को कैसे निकालना होगा। मेरे पास में एक बिंदु ये है और एक बिंदु मेरे पास में नीचे वाला है, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है, मेरे पास में त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, इस बिंदु को क्या मानूंगा, पी मानूंगा, क्या मानूंगा इसको, पी मानूंगा। क्वेश्चन ने जैसा ऐसा बोला मैंने उसी प्रकार से इसका डायग्राम डिफाइन किया। ठीक है, दोबारा समझो कि एक बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वृत्त का केंद्र है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वृत्त का केंद्र दे रखा है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है मेरे पास में, कितनी लंबाई दे रखी है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। उसने बोला वृत्त की त्रिज्या, यानी त्रिज्या क्या है मेरे पास में, ये होती है त्रिज्या होगी, इसको पूरा मिलाऊं क्या कहलाएगा, ये व्यास, क्या कहलाएगा, ये व्यास कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगी मेरे पास में त्रिज्या कहलाएगी, त्रिज्या की लंबाई निकालनी है। और सबसे पहले हल में क्या लिखना है आपको, पहले ये चीज देखना है, क्या लिखना है आपको, पहले हल में क्या लिखना है, पहले इस चीज को देखेंगे। ठीक है, हल में देखो क्या लिखना है हमारे लिए, मैं हल लिखता हूं, हल में क्या लिखना होगा, सबसे पहले हल देखना, हल में क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है एक व्रत बनाया, क्या लिखना है, एक व्रत है कि एक व्रत है थोड़ा साफ तरीके से लिखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हुई है इसमें। लिखना दिया है ओ केंद्र वाला, क्या ओ केंद्र वाला क्या है मेरे पास में, ओ केंद्र वाला एक व्रत है, क्या है ओ केंद्र वाला एक व्रत है। ठीक है, जो चीज आपको पता होती है पहले वो चीज लिखा करो, जो चीज आपको पता होती है
पहले उस चीज को अप्लाई किया करो। उसने बोला कि दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जहां जहां अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जहां ए से ओ तक की दूरी, ए से ओ तक की दूरी, ओ तक की दूरी, ओ तक की दूरी कितनी है मेरे पास में, कितनी दे रखे 5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखे मेरे पास में 5 सेंटीमीटर है। ठीक है 5 सेंटीमीटर तथा 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 क्या है स्पर्श रेखा की लंबाई, क्या स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा क्या है मेरे पास में, बोलो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है मेरे पास में, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आएगी हमारे पास में, कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर है। जो चीज मुझे पता है पहले मैंने वो चीज निकाली। ठीक है मुझे क्या ज्ञात करना है, इसमें लिखना है ज्ञात करना है हमें, ज्ञात क्या करना है हमारे लिए, क्या ज्ञात करना है मेरे पास में ओपी का मान ज्ञात करना है, क्या करना है ओपी का मान। ठीक है अब ये चीज मैंने इतनी चीज लिखने के बाद में करना है क्या आपको समझो। पहले मैंने क्या लिखा, दिया है केंद्र एक वृत्त है जहां ए से ओ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ए से ओ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए ओपी यानी त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले मुझे क्या पता है, ओ ए का मान पता है कितना अंदर का मेरे पास में, बोलोगे 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। बताओ ओपी का मान, हमें ओपी तो क्या निकालना है, हमें ओपी तो निकालना ही है, क्या निकालना है ओपी हमें निकालना है। ठीक है हमें और क्या दे रखा हमारे पास में, पी ए का मान कितना दे रखा हमारे पास में 4 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इस ओपी को यहाँ लिख दो। ठीक है अच्छा सा लगेगा थोड़ा, ओपी हमें निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे। ठीक है जो चीज पता होती है पहले उसको ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले चीजें देखो हमारे पास में कुछ चीजें याद आती होंगी, यानी मेरे पास में कण दे रखा है और लंब दे रखा है, मेरे पास में आधार निकालना है, कण दे रखा है लंब दे रखा है आधार निकालना है। अब आधार क्या निकालूंगा मैं, सबसे पहले क्या निकाल सकता हूँ, इसको आर मान सकता हूँ, त्रिज्या को मैं आर मान सकता हूँ। तो मुझे निकालने क्या, मुझे आर निकालनी है, क्या निकालनी है मुझे आर निकालनी है। और आर निकालने सबसे पहले लिखना पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, क्या सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखना, आपको लिखना है कि त्रिभुज, कि लिखना त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ ए में, त्रिभुज पी ओ ए में, त्रिभुज पी ओ में क्या लिखेंगे आप, पी ओ ए में क्या लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, क्या लगाना है पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। ज्यादातर सभी बच्चे इसको जानते हो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। ठीक है अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, सबसे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। अब पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे हम, करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का मान होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोबारा बोलो एक मेरे साथ में, वैसे तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है लिख सकते हो। मेरे पास में कर्ण कितना रखा, वो तो ओ ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, बताओ ओ आधार कितना है मेरे पास में, ओपी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बताओ लंब कितना मेरे पास में, पी ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है इतना करने के बाद समझ जाओ क्वेश्चन को करना क्या है। अब ओ ए का मान कितना मेरे पास में बता सकते हो 5 सेंटीमीटर है, 5 का वर्ग करेंगे। ठीक है ओपी का मान कितना है मेरे पास में, आर का स्क्वायर करेंगे प्लस पी ए का मान कितना 4 का वर्ग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो क्या 5 का वर्ग कितना होता है मेरे पास में 25 होता है, बराबर आर स्क्वायर होगा, 4 का वर्ग 16 होगा। ठीक है इस 16 को प्लस वाले को इधर लेके आएंगे, 25 माइनस 16 कितना होता है मेरे पास में, कितना हो जाता है 25 में 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 बचेगा 9 आर स्क्वायर। ठीक है हो गया। अब 9 आर स्क्वायर, अब स्क्वायर को हटाने के लिए इधर लिखते हैं, थोड़ा सा चमकेगा अच्छी प्रकार से, यानी क्या लिखा मैंने 9 बराबर कितना लिखा आर स्क्वायर। ठीक है इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करूंगा अंडर 9 को डाल सकता हूँ आर बराबर कितना अंडर 9 किसका वर्ग होता है मेरे पास में 3 का, किसका 3 का, यानी आर का मान कितना आ गया मेरे पास में 3 आ गया, कितना आ गया आर का मान 3 आ गया, कितना आर का मान कितना आता है मेरे पास में 3 आ जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ लिखूंगा त्रिज्या की लंबाई, यानी ओपी त्रिज्या की लंबाई कितनी प्राप्त होती है मेरे पास में, है ना ओपी त्रिज्या की लंबाई कितनी प्राप्त होती है हमारे पास में, ओपी त्रिज्या की लंबाई कितनी प्राप्त होती है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, 3 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। ठीक है प्राप्त होती है। ठीक है प्राप्त होती है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा 3 सेंटीमीटर लंबाई प्राप्त होती है, क्या होती है 3 सेंटीमीटर लंबाई इसकी प्राप्त होती है। एक बार मैंने क्या निकाला, सबसे पहले दोबारा समझेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसने त्रिज्या पूछी है, क्या पूछी उसने त्रिज्या पूछी है। त्रिज्या पूछने के बाद में मुझे पता है कण पता है, मुझे आधार पता है, मुझे कण पता है, मुझे लंब पता है, तो मैं क्या निकालूंगा, मैं आधार ही तो निकालना, त्रिज्या मतलब आधार ही, तो इसके मैं सीधा करूंगा डायग्राम को, थोड़ा सा इसको डायग्राम को सीधा करूंगा तो आधार ही तो निकलेगा मेरा। आधार मेरा कितना आता है 3 आता है, कितना आता है मेरे पास में, आधार कितना आया मेरे पास में, ये कितना आया 3 आया, कितना आया 3 आया। तो ओपी त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी मेरे पास में 3 सेंटीमीटर। ठीक है एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छा से इसका, एक और क्वेश्चन इसी जैसा लेके आऊंगा अभी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सकेंद्र वृत्त, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। बोलता दो सकेंद्र वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्या करती है? छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, सबसे पहले चीजों को देखना सीखिए। क्या क्वेश्चन बोल गया? दो सकेंद्र वृत्त, पहले दो केंद्र वृत्त बनाए, दो सकेंद्र यानी एक केंद्र वाले, यानी एक केंद्र पर दो वृत्त बनाने हमारे लिए, ठीक है। एक केंद्र पर उपस्थित दो वृत्त बनाने हमारे लिए, देखो समझो एक केंद्र से बनाऊंगा मैं इसे दोनों वृत्तों को, ठीक है। एक केंद्र से मैंने दो वृत्त बनाए, यानी एक केंद्र मेरे पास में क्या दे रखा है? ये दे रखा है, ठीक है। अब समझो उसने बोला कि दो सकेंद्र वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, क्या 5 सेंटीमीटर, यानी पहले त्रिज्या की इसकी त्रिज्या कितनी है मेरे पास में, पूरी कितनी होगी मेरे पास में इसकी? 5 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। उसने बोला छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है मेरे पास में? 3 सेंटीमीटर। कितनी है मेरे पास में? 3 सेंटीमीटर। लिख सकते हो उतना, कितना? 3 सेंटीमीटर। तो उस बड़े वृत्त की, उस जीवा की लंबाई, उस बड़े वृत्त की, उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं, क्या करते हैं? छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। क्या करती है? स्पर्श कर रही है। देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? क्वेश्चन बोलता है कि एक दो सकेंद्र वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्या कहते हैं? छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब मैंने एक त्रिज्या यूं डाली, मैं इस त्रिज्या को यूं भी तो मिला सकता हूँ उसको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, मिला सकता हूँ ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 5 सेंटीमीटर वैसे या 5 सेंटीमीटर ये वैसे भी होगी, ठीक है। समझो कि मैं इसको कैसे करता हूँ, इसको इससे टच कर देता हूँ। कितनी मेरे पास में? 5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसने बोला तो बात समझो क्या क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। दो सकेंद्र वृत्त बनाए हमने, सबसे पहले क्या बनाते हैं दो सकेंद्र वृत्त बनाए जिसमें केंद्र O मानते हैं, इसको P मानते हैं, इसको D मानते हैं, ठीक है। मान लिया हमने ये मानने के बाद में क्या बोलता है? वो बोलता है दो सकेंद्र वृत्त बनाए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ से त्रिज्या पूरी बड़ी वाली कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो छोटे वाली त्रिज्या कितनी है मेरे पास में? 3 सेंटीमीटर। तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, लंबाई ज्ञात करना। हमारे पास में क्या ज्ञात करना है? हमारे पास में लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमारे लिए? लंब ज्ञात करना है। सबसे पहले हल लिखो। क्या लिखना है आपको? हल लिखना है। हल लिखना है। सबसे पहले हल में क्या लिखते हैं? आप सब लोग जानते होंगे क्या लिखते हैं हल में। लिखो कि हल में करना क्या है। सबसे पहले आपको हल में करना क्या हो, सबसे पहले इस चीज को देखो, ठीक है। पहले लिखना दो सकेंद्र वृत्त बनाए। क्या? दो सकेंद्र वृत्त, दो सकेंद्र वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त O केंद्र पर स्थित है। O केंद्र पर स्थित है, लिख सकते हो। O केंद्र पर स्थित है, ठीक है, लिख सकते हो इतना। अब इसके बाद में लिखने के बाद में करना क्या है? जहां जहां बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है मेरे पास में? बड़े वृत्त की बताना, OD बराबर कितनी है मेरे पास में? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, लिख दिया। इसके बाद में क्या लिखना है? जहां छोटे वृत्त की त्रिज्या, जहां छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है मेरे पास में? यानी OP बराबर कितना मेरे पास में? 3 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर के बाद में करना क्या? समझो क्या ज्ञात करना है। अब आपके लिए करना क्या होगा? उसने बोला कि तो PD की लंबाई, P और D की लंबाई ज्ञात कीजिए। PD की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बुक में बहुत अच्छे प्रकार से अलग घुमा के दे रखा है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको लैंग्वेज में चेंज किया है, ठीक है। और PD की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले समझो क्या ज्ञात करना है आपके लिए? PD की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और समझने से करना क्या है? अब देखो करना क्या है, हमारे पास में लंब आधार है हमारे पास में। इसको डायग्राम सीधा करता हूं तो मेरे पास में ये आधार होगा, ये कण होगा, ये लंब होगा, ठीक है। समझो कि मैं क्या कर सकता हूं इसमें। मेरे पास में जो चीज मुझे पता है मैंने वो चीज लिख दो। OD बराबर कितनी है मेरे पास में? 5 सेंटीमीटर, दोबारा से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास में OP बराबर कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। मुझे PD निकालनी है। क्या निकालनी है? PD निकालनी है। सबसे पहले क्या लिखोगे? एंगल त्रिभुज POD में, POD में लिख सकते हो। जहां पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। क्या? पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, क्या लगाने पर? पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं तुम जानते होंगे। क्या जानते हो? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जानते हो तो ना, ठीक है। कर्ण कितना मेरे पास में बोलोगे? OD का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो। आधार कितना मेरे पास में बोलोगे? OP का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस लंब कितना मेरे पास में? PD का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बताओ कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में करना है क्या है? OD की लंबाई कितनी मेरे पास में? पुट करो 5 सेंटीमीटर, 5 का होल स्क्वायर। PD की OP की लंबाई कितनी मेरे पास में? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और PD हमें निकालना है। क्या निकालना है? PD निकालना है। क्या निकालना है हमें? P और D का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है।
अब समझो, अब ये कैसे करना होगा। 5 का और कितना होता है मेरे पास में 25 होता है, ठीक है। 3 का 9 होता है। पी और डी की लंबाई में निकाल ली, ठीक है। इसको करेंगे, इस 9 को उधर लेके आओ, 25 माइनस के 16, 25 माइनस के 9, सॉरी 25 माइनस के 9, ठीक है, बराबर कितना होगा मेरे पास में पी डी का होल स्क्वायर। कर सकते हो, पी 25 में से 9 आएंगे तो हो जाएगा 16 बचेगा, 16 बराबर पी डी का होल स्क्वायर। ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो ना। अब करना क्या है, इस 16 को क्या करना, 16 बराबर पी डी का होल स्क्वायर दे रखा है हमारे पास में, इस स्क्वायर को चेंज करना है, अंडर रूट में क्या पहुंचा सकते हैं, 16 बराबर क्या कर सकते हैं पी डी, क्या कर सकते हैं 16 बराबर पी डी कर सकते हैं। पी डी का वर्ग कितना होता है मेरे पास में 4 होगा, कितना होगा पी डी का मान कितना होगा हमारे पास में 4 निकल के आएगा, कितना आएगा 4 निकल के आएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे क्या पूछा उसने, लंबाई पूछी थी, क्या पूछी था, लंबाई। तो लिखना कि जब छोटे ब्रश बड़े ब्रश से उस जीवा बड़े ब्रश से बड़े ब्रश से स्पर्श करती हुई जीवा की लंबाई कितनी है मेरे पास में, जीवा की लंबाई कितनी है, लंबाई 4 सेंटीमीटर है, कितनी है 4 सेंटीमीटर है। बड़े ब्रश से नहीं, छोटे ब्रश से, सॉरी क्या लिख सकता हूँ, छोटे ब्रश से स्पर्श करती हुई, छोटे ब्रश से स्पर्श करती हुई जीवा की लंबाई कितनी है हमारे पास में, कितनी दे रखी है बताओ कि 4 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रकार से समझा है। इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से आप। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रकार से एक जैसे क्वेश्चन कराए, यानी वीडियो हमारी छोटी रहेगी और लेकिन अच्छे पार्ट रहेंगे, यानी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, एकदम छाटे क्वेश्चन कराता हूँ। जो सब टीचर कराते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी लिखा स्पेशल जो बच्चों को पेपर में आने वाली हो, ठीक है। इसलिए क्या करना, आपको हर चीज़ें बहुत अच्छे प्रकार से आपको समझानी है और समझ में आपके बीच में आनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। एक बार चलो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, जो भी आपके दोस्तों ने वीडियो उन्हें वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।